1990 में दिवाली जो थी 18 अक्टूबर की थी और दिवाली के पश्चात हम लोग 20 तारीख को सुबह पुरानी दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना हुए। क्या हुआ था उस दिन? आपके साथ कुछ घटना घटी थी क्या? हाँ, जब हम यहाँ से रवाना हुए थे तो हमारे को आदेश थे कि हम एक जोड़ा पहन के गए थे और एक जोड़ा लेकर गए थे और आधा किलो हमारे को मीठे फुलियाँ चने ये हमारे को बांध के दिए गए थे कि हो सकता है शायद आपको रास्ते में खाना ना मिले, और ऐसा हुआ भी हमारे साथ। पहली बार जब मैं अरेस्ट हुआ वहाँ पर, जब मुलायम सिंह ने जगह जगह गाड़ियाँ रोक करके कार सेवकों को नीचे उतारा। मैंने कभी जिंदगी में सिगरेट नहीं पी थी, लेकिन उस समय मैंने सिगरेट भी पी, ताश भी खेली। मतलब सामने वाले को ये महसूस ना हो कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ। कि जगह जगह हमारे को रोका जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे हम उग्रवादी हैं। बीच जंगल में गाड़ियां रोक दी जाती थी और हमारे को उतार के और गिरबान से पकड़ के और पीछे से हमें लात मारते हुए गाड़ी के अंदर भर दिया जाता था। और जब मेरे को घाघरा नदी पे मेरे को अरेस्ट करा गया था तो वहां से अरेस्ट करके मेरे को लेकर गए एक स्कूल के अंदर। लेकिन हम अरेस्ट होने के लिए नहीं गए थे, हम तो अयोध्या जाने के लिए गए थे। हम वहां से भागे। हमने वहां से जो खिड़की थी स्कूल की उसको आरी ब्लेड से काट करके हम लोग फिर वहां से रवाना हुए। हम 5 कार सेवक थे। जिस समय हम लोग वहां से भागे, हालत इतनी बुरी थी हमारी कि हम 2 दिन शमशान घाट में रहे। 2 दिन खाना पीना नहीं मिल रहा था। 3 दिन तक हम सरयू नदी के किनारे बैठे रहे, छुप के बैठे रहे, क्योंकि जैसे खड़े हो रहे थे तो मुलायम सिंह के लोग जो थे तैयार खड़े थे हमें अरेस्ट करने के लिए। ठंड का टाइम था, अक्टूबर का टाइम। हम लोग बिल्कुल खेत के अंदर बिछे हुए थे और गीले हो चुके थे। ठंड के कारण से बुरी हालत थी। खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। हम लोग आलू खा करके रहे वहां पर, धोने के लिए भी कुछ नहीं था। और जिस समय वो दिन 30 अक्टूबर का, वो आज भी मेरे को वो बात याद आती है तो ऐसे लगता है कि मैं जिंदा कैसे रह। जब गोलियां चल रही थी, हमारे यहाँ से गोली चल के गई। मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर से ऊपर आता है और बोलता है कि गोली क्यों नहीं चलाते हो, गोली क्यों नहीं चलाते हो। अब उस समय सीआरपीएफ का पहरा था। उन्होंने कहा कि हम क्या गोलियां चलवाई? हाँ जी, माइक से बोल करके मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर लेके ऊपर आया था और सीआरपीएफ ने मना कर दिया था। हम रामगढ़ी हनुमानगढ़ी होकर के माथा टेक के आते हैं, हम राम भक्तों पे गोली नहीं चलाएंगे। और उस समय मुलायम सिंह ने हेलीकॉप्टर के ऊपर से गोलियां चलाई थी हमारे ऊपर और हम लोग वहां से भागे। एक एक कार सेवक को घेर घेर के गोली। तो आज भी उनकी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं वो तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई। निहत्ते कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। 5-5 पुलिस वाले कार सेवक को घेर के खड़े थे और एक एक कार सेवक को गोली से ताना लगा करके मारा जा रहा था। मेरे सामने खुद मैं घायल हो चुका था, मेरा हाथ टूट चुका था, पैर टूट चुका था। 4 दिन से खाना, 5 दिन से खाना नहीं खाया। और जिस समय 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने बोला कि ये लड़का जिंदा है। कुछ पुलिस वालों ने बोला इसको भी लाशों में डाल दो, लेकिन उन्होंने मेरी टांग को खींच करके दूर करा और मेरे को वहां से उठा करके पीलीभीत भेजा गया। मैं घायल अवस्था में था, ये वाली टांग टूट चुकी थी, ये वाला हाथ टूट चुका था। संत थे हमारे त्यागी जी। जब उनको अरेस्ट करके हनुमानगढ़ी के अंदर रखा गया तो पुलिस की गाड़ी थी, उस गाड़ी में से ड्राइवर उतरा, पुलिस वाला जो ड्राइवर था उतरा और त्यागी जी जो संत थे उन्होंने गाड़ी के अंदर गेट डाल करके पूरे बैरिकेडिंग तोड़ते हुए गए थे। जब मुलायम सिंह पागल हो चुका था, मुलायम सिंह को यह नहीं पता था मैं क्या करूं। उसके बाद जो कार सेवकों ने चढ़ाई करी, अयोध्या के बाबरी ढांचे पर, हिंदू धर्म किसी धार्मिक स्थल पे आघात नहीं करता है। वो मस्जिद नहीं थी, वो बाबरी ढांचा था। हमने बाबरी ढांचा तोड़ा। साहब से बात कर रहे हैं। अभी तेज प्रताप यादव कह रहे राम जी उनके सपने में आए थे और कह के गए वो तो नहीं आने के, ये तो सब दिखावा चल रहा है, ढोंग चल रहा है, राम मंदिर की प्रतिष्ठा में वो नहीं आएंगे। तेज प्रताप को सपना आया। वो तो यदुवंशी अपने आप को कहलाते हैं। अगर वो असली यदुवंशी हैं तो आ जाओ कार सेवा करने के लिए मथुरा में। अगर तुम असली यदुवंशी हो और ये जो गौ हत्या होती है इनको रोक के दिखाइए, क्योंकि यदुवंशियों ने तो गौओं की रक्षा करी है। कान्हा जी के वंशज कहलाते हो और मुल्लों का साथ देते हो। ये सब लोग जो हैं, जो हिंदू हित की बात करेगा
वही देश में राज करेगा। बच्चा बच्चा राम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। जो जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। जो हिंदू का खून ना खोले वो खून नहीं, वो पानी है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन शेष रह गए हैं और इस बीच हम उन सभी कार सेवकों के पास भी जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बाबरी विध्वंस में शामिल थे, ढांचा गिराने में शामिल थे, कहीं ना कहीं जख्मी हुए थे, जिनके परिवार जिन्होंने गोलियां खाई थी। तो ऐसे ही कार सेवक आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनका परिचय जानेंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा। आप कार सेवक किए थे उस समय? हाँ जी, मैं 1990 में दिवाली जो थी 18 अक्टूबर की थी और दिवाली के पश्चात हम लोग 20 तारीख को सुबह पुरानी दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। क्या हुआ था उस दिन? आपके साथ कुछ घटना घटी थी क्या? हाँ, जब हम यहाँ से रवाना हुए थे तो हमारे को आदेश थे कि हम एक जोड़ा पहन के गए थे और एक जोड़ा लेकर गए थे और आधा किलो हमारे को मीठे फुलियाँ, चने ये हमारे को बांध के दिए गए थे कि हो सकता है शायद आपको रास्ते में खाना ना मिले, और ऐसा हुआ भी हमारे साथ। पहली बार जब मैं अरेस्ट हुआ वहाँ पर, जब मुलायम सिंह ने जगह जगह गाड़ियाँ रोक करके कार सेवकों को नीचे उतारा। मैंने कभी जिंदगी में सिगरेट नहीं पी थी, लेकिन उस समय मैंने सिगरेट भी पी, ताश भी खेली। मतलब सामने वाले को ये महसूस ना हो कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ। तो उसके बाद आपने अपने आप को कार सेवक शो नहीं किया, आम नागरिक की तरह आप पेश आए सरकार और सिस्टम के साथ। बिल्कुल सिस्टम का इतना बुरी हालत थी कि जगह जगह हमारे को रोका जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे हम उग्रवादी हैं। बीच जंगल में गाड़ियां रोक दी जाती थी और हमारे को उतार के और गिरबान से पकड़ के और पीछे से हमें लात मारते हुए गाड़ी के अंदर भर दिया जाता था। और जब मेरे को घाघरा नदी पे मेरे को अरेस्ट करा गया था तो वहां से अरेस्ट करके मेरे को लेकर गए एक स्कूल के अंदर। लेकिन हम अरेस्ट होने के लिए नहीं गए थे, हम तो अयोध्या जाने के लिए गए थे। हम वहां से भागे। हमने वहां से जो खिड़की थी स्कूल की उसको आरी ब्लेड से काट करके हम लोग फिर वहां से रवाना हुए। हम 5 कार सेवक थे। जिस समय हम लोग वहां से भागे और वहां से भागते हुए हम लोग गए तो हमें कुछ पता नहीं था। अंधेरे अंधेरे में इतना डर लगता था कि जगह जगह पुलिस हमारे को अरेस्ट कर रही थी और हमारा खाना पीना कुछ नहीं था। आप इतने संघर्ष के बाद अब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको कुछ सम्मान मिल रहा है उस समय? वो घड़ी मुझे याद आती है जिस समय हम अयोध्या कार सेवा के लिए जा रहे थे। हमने 4 दिन से खाना भी नहीं खाया था। हालत इतनी बुरी थी हमारी कि हम 2 दिन शमशान घाट में रहे। रात को 2 दिन खाना पीना नहीं मिल रहा था। 3 दिन तक हम सरयू नदी के किनारे बैठे रहे, छुप के बैठे रहे, क्योंकि जैसे खड़े हो रहे थे तो मुलायम सिंह के लोग जो थे वो तैयार खड़े थे हमें अरेस्ट करने के लिए। ठंड का टाइम था, अक्टूबर का टाइम। हम लोग बिल्कुल खेत के अंदर बिछे हुए थे और गीले हो चुके थे। ठंड के कारण से बुरी हालत थी। खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। हम लोग आलू खा करके रहे वहां पर, धोने के लिए भी कुछ नहीं था। और जिस समय वो दिन 30 अक्टूबर का, वो आज भी मेरे को वो बात याद आती है तो ऐसे लगता है कि मैं जिंदा कैसे रह गया। जब गोलियां चल रही थी, हमारे यहाँ से गोली चल के गई। मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर से ऊपर आता है और बोलता है कि गोली क्यों नहीं चलाते हो, गोली क्यों नहीं चलाते हो। वहां उस समय सीआरपीएफ का पहरा था। उन्होंने कहा कि हम क्या गोलियां चलवाई? हाँ जी, माइक से बोल करके मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर लेके ऊपर आया था और सीआरपीएफ ने मना कर दिया था, हम रामगढ़ी हनुमानगढ़ी होकर के माथा टेक के आते हैं, हम राम भक्तों पे गोली नहीं चलाएंगे। और उस समय मुलायम सिंह ने हेलीकॉप्टर के ऊपर से गोलियां चलाई थी हमारे ऊपर और हम लोग वहां से भागे। एक एक कार सेवक को घेर घेर के गोली से मारा गया था। मेरे को आज भी वो दिन अगर याद आता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं जीवित नहीं रहता। उस समय मैंने सोच लिया था कि अब मैं घर जाने वाला नहीं हूँ। उनकी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं वो तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई। निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। 5 पुलिस वाले कार सेवक को घेर के खड़े थे और एक एक कार सेवक को गोली से ताना लगा करके मारा जा रहा था। मेरे सामने खुद मैं घायल हो चुका था, मेरा हाथ टूट चुका था, पैर टूट चुका था। 4 दिन से खाना 5 दिन से खाना नहीं खाया था, ऐसी स्थिति थी।
और मेरे को एक बहुत सारी लाशें पड़ी थी उसके अंदर लेके डाल दिया गया मेरे को। और जिस समय दो पुलिस वाले आए, उन्होंने बोला कि ये लड़का जिंदा है। कुछ पुलिस वालों ने बोला इसको भी लाशों में डाल दो, लेकिन उन्होंने मेरी टांग को खींच करके दूर करा और मेरे को वहां से उठा करके पीलीभीत भेजा गया। मैं घायल अवस्था में था, ये वाली टांग टूट चुकी थी, ये वाला हाथ टूट चुका था। हालत इतनी खराब थी, मेरे को ये पता था कि किसी गाड़ी के अंदर डाल के मुझे फेंका गया था और मुझे पीलीभीत लेके गए थे। अब तो वो कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसा किया था। और एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं स्टालिन के, वो बोल रहे हैं कि वो तो कहीं हमें राम मंदिर से कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाबरी का विध्वंस करके मंदिर बनाना गलत है। वो सिर्फ बाबरी के ढांचे को बचाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मारेगा। संत थे हमारे त्यागी जी, जब उनको अरेस्ट करके हनुमानगढ़ी के अंदर रखा गया तो पुलिस की गाड़ी थी, उस गाड़ी में से ड्राइवर उतरा, पुलिस वाला जो ड्राइवर था उतरा, और त्यागी जी जो संत थे उन्होंने गाड़ी के अंदर गेट डाल करके पूरे बैरिकेडिंग तोड़ते हुए गए थे। जब मुलायम सिंह पागल हो चुका था, मुलायम सिंह को ये नहीं पता था मैं क्या करूं, उसके बाद जो कार सेवकों ने चढ़ाई करी अयोध्या के बाबरी ढांचे पर। हिंदू धर्म किसी धार्मिक स्थल पे आघात नहीं करता है। वो मस्जिद नहीं थी, वो बाबरी ढांचा था। हमने बाबरी ढांचा तोड़ा। स्टालिन तो उस ढांचे को गिराने को भी कह रहे हैं कि नहीं गिराना चाहिए था। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको मैं बता देता हूं कि वो कलंक था। जो बाबर की जो बाबर की औलादे हैं वो ये समझ लें, हमारा देश सबका मान करता है, लेकिन उन आताताइयों के खिलाफ हम हैं। चाहे बाबर हो, औरंगजेब हो, अगर वो राम को लेकर यहाँ पर रहेंगे हम उनका सम्मान करेंगे। अगर वो बाबर की बात करेंगे उन्हें जिंदा गाड़ दिया जाएगा। ये देश नेता बाबर का नहीं, ये देश बाबर का नहीं, ये देश प्रभु श्री राम जी का है। विपक्ष के नेता जिस हिसाब से बयान दे रहे हैं, जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, अभी तेज प्रताप यादव कह रहे हैं राम जी उनके सपने में आए थे और कह के गए वो तो नहीं आने के, ये तो सब दिखावा चल रहा है, ढोंग चल रहा है, राम मंदिर की प्रतिष्ठा में वो नहीं आएंगे। तेज प्रताप को सपना आया। वो तो यदुवंशी अपने आप को कहलाते हैं। अगर वो असली यदुवंशी हैं तो आ जाओ कार सेवा करने के लिए मथुरा में। अगर तुम असली यदुवंशी हो, और ये जो गौ हत्या होती है इनको रोक के दिखाइए, क्योंकि यदुवंशियों ने तो गौओं की रक्षा करी है। कान्हा जी के वंशज कहलाते हो और मुल्लों का साथ देते हो। ये सब लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक तरफा वोट लेने के लिए कर रहे हैं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। बच्चा बच्चा राम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। जो जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। जो हिंदू का खून ना खोले वो खून नहीं, वो पानी है। लेकिन भाई साहब आप कार्ड सेवक रहे हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं ये तो सब इवेंट है, चुनाव मैनेज किया जा रहा है, चुनाव जीतने के लिए इवेंट क्रिएट कर रहे हैं मोदी जी। देखिए मेरी बात सुनिए, आप राहुल गांधी का नाम मत लिया करिए। ये जो विपक्ष है हमें उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। इस समय 500 साल के बाद ये हमारे जितने भी लोग खड़े हैं, जितने भी बच्चे खड़े हैं, भाई खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे काल के दौरान प्रभु श्री राम जी 500 साल का वनवास खत्म करके रामचंद्र जी, भरत, शत्रुघ्न और चारों भाई विराजमान होने जा रहे हैं अयोध्या में। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम सबको सब लोगों का जीवन सफल हो चुका है कि हमारी आंखों के सामने प्रभु श्री राम जी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। 5 पीढ़ियां हमारी चली गई सपना सजाए हुए। इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। किसी विपक्ष को मत देखो, देखना है तो प्रभु श्री राम जी के देखो, क्योंकि वो हमारे राम जी नहीं, वो दुनिया के राम हैं। जो नेपाल है वो प्रभु श्री राम जी का ससुराल है, और राम जी का ससुराल और भारतवर्ष ये सारा एक है। मॉरिशस के अंदर राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर दी गई है।
इंडोनेशिया के अंदर छुट्टी घोषित कर दी गई है, क्योंकि इंडोनेशिया भारत के अंदर तो केवल 5 राज्यों में छुट्टी है, बाकी राज्य छुट्टी घोषित क्यों नहीं करते? वो छुट्टी नहीं करे। हिंदू किसी से मांगता नहीं है, हिंदू ऐसे करके देता है। हम लोग किसी से भीख नहीं मांगते। आज प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है, उसके अंदर 1 रुपए का योगदान गवर्नमेंट का नहीं है, ये 88 करोड़ सनातनियों का योगदान है। गवर्नमेंट अयोध्या मंदिर से करोड़ों रुपए कमाएगी, लेकिन अयोध्या मंदिर में गवर्नमेंट ने 1 रुपया नहीं लगाया है। तो फिर शंकराचार्यों से प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कराई जा रही है? क्यों मोदी जी आगे आ रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, सिर्फ एक शंकराचार्य जी, जो एक शंकराचार्य जी हैं हमारे, वो सिर्फ हमेशा विरोध करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं। और बाकी शंकराचार्य, क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने जब अपनी सेना बनाई थी, उस समय भेदभाव नहीं करा था, जो राम कार्य में लगा था उसी को आगे लाए थे। मोदी जी अगर आज इस देश के अंदर प्रधानमंत्री हैं, जोगी जी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तभी प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है। यही कांग्रेस के लोग कहते थे, कपिल सिब्बल, कि अभी अभी फैसला नहीं होना चाहिए। यही सोनिया गांधी बोलती थी कि राम सेतु नहीं है। भाई साहब ओवैसी तो अभी भी कह रहे हैं कि बाबरी का घाव भरेगा नहीं, जब तक हम जिंदा है दिलों में जिंदा रहेगा बाबरी का घाव। बाबर की औलादें सपना देखते देखते कब्रिस्तान में चली जाएंगी, अब वो नहीं आएगा दिन। अभी तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मथुरा काशी में तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी सर्वे पे। नहीं रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर के, क्योंकि अभी से ही वहां के साक्ष्य जो हैं, जो नंदी जी हैं, नंदी जी अगर आप जाके देखिए वो कहाँ पर है, उनका मुंह जो है वो ईदगाह की तरफ है। मुगलों ने सिर्फ हमारे हिंदुओं को, देखिए तो मुंह देख के थोड़ी न्याय मिल जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, सत्य भी देखिए। मुगलों ने कोई जिहाद नहीं करा था। जितने भी मुगल राजा थे उन्होंने जिहाद नहीं करा था, सिर्फ अपनी सत्ता को जमाने के लिए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करा था। लाखों हिंदुओं को बलिदान करा गया, नागाओं ने बलिदान दिया, कार सेवकों ने बलिदान दिया, और आज देश की जनता खुशी में है। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर दिवाली का उत्सव होने जा रहा है। प्रभु श्री राम जी विराजमान होंगे, राम राज्य की पुनः स्थापना होने वाली है, हो चुकी है। अब आखिरी सवाल, कैसे करेंगे 22 जनवरी को सेलिब्रेट? रामोत्सव कैसे मनाया जाएगा? देखिए मेरी बात सुनिए, हर साल दिवाली आती है, हर साल दिवाली आती है, 500 साल बाद दिवाली आएगी। ऐसी दिवाली मनाइए सभी सनातनी, कि दुनिया भी आपको देखती रह जाए। ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आज भारतवर्ष में आंखें जमाकर बैठे हैं।